हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी कुरान मजीद की तिलावत करता करता दुनिया से चला गया, इससे मुराद सिर्फ ये नहीं कि कोई हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम कुरान है, मुफस्सिर कुरान है, कोई भी किसी को भी शौक है तिलावत करने का, तिलावत करता करता दुनिया से चला गया। अजीब इरशाद फरमाया, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐसे आदमी की कब्र की जियारत करने फरिश्ते यूं आया करेंगे जिस तरह हम लोग बैतुल्लाह की जियारत करने जाते हैं। अपने दिलों में कुरान मजीद की तिलावत का ज़ौक़ पैदा करो। हुफ़ाज़ भी, गैर हुफ़ाज़ भी, मर्द भी, औरतें भी, बूढ़े भी, जवान भी, सबने जन्नत में जाना है। इसलिए अपनी ज़बान को तिलावत कुरान से हर वक्त मुअत्तर रखो। एक तरतीब रोजाना की बनाओ, चाहे हुफाज हैं या गैर हुफाज, हुफाज है या हुफाज के वालिदैन, बहन भाई, रोजाना की एक तरतीब बनाओ। एक सिपारा, दो सिपारे, जिनको ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ना आता, ज्यादा टाइम लगता है, बचपन में कोई मौका नहीं मिला, जवानी में मौका नहीं मिला, बूढ़े हो गए, बहरहाल एक तरतीब बनाओ। एक पाओ, दो पाओ, एक सिपारा, जितना पढ़ सकते हो आसानी से रोजाना पढ़ो। ये रोजाना का पढ़ना अगर मेरे अल्लाह को पसंद आ गया तो फिर मेरा ईमान है, तजर्बात की वजह से, तजर्बात शाहिद है, फिर मेरा ईमान है कि अगर यूं ही थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़ते, मोहब्बत से तिलावत करते, अगर दुनिया से चले गए तो तुम्हारी कब्र से जन्नत की खुशबू आई है। वाकयात है, टाइम नहीं इस वक्त। सीधे साधे जट देहाती लोग, बुढ़ापे में अल्लाह ने तौफीक दी, कुरान पढ़ना भी नहीं आता, सिर्फ उंगली फेरते हैं, मौला ये भी तूने सच लिखा, ये भी सच लिखा, ये भी सच लिखा। जब मौत आई कब्र से जन्नत की खुशबू आई। लेकिन जो हुफाज हैं, जो मेरे मोहतरम अजीज तलबा जो दर्जा कुतुब में है और हुफाज भी हैं, तो बाज़ औक़ात भुला देते हैं या साल हर साल मौका नहीं होता, रमजानुल मुबारक में कुरान मजीद को सीने से लगाते हैं। ये भी बड़ी बात है। रोजाना तिलावत करो। जो हुफाज हैं वो तो चलते फिरते भी तिलावत कर सकते हैं। और आज के दौर में ऐसे लोग मौजूद हैं। मेरे एक साथी हैं कारी हबीबुर रहमान साहब, उन्होंने एक मर्तबा बताया, फिर मिलवाया भी, उनके वालिद मोहतरम कारी कुरान है, किसी मदरसे के मुदर्रिस हैं, अपने घर से 7, 8, 9 किलोमीटर दूर पढ़ाने जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। उन्होंने मुझे बतलाया, फिर मैंने उनके वालिद से खुद तस्दीक की, उन्होंने भी बतलाया कि जब पढ़ाने के लिए मदरसे जाते हैं, जाते हुए 15 सिपारों की तिलावत करते हैं, वापस आते हुए 15 सिपारों की तिलावत करते हैं, रोजाना एक कुरान खत्म हो जाता है। आप तो तलबा बैठे हैं, हम बाहर मजमे में जब बात करते हैं ना तो लोग हंसते हैं कि बड़ी अजीब बात कर दी, कैसे मुमकिन है रोजाना एक कुरान खत्म। ये बातें अजीब इसलिए लगती हैं कि आज माहौल नहीं रहा, कुरान मजीद की तिलावत का मजा कोई नहीं, वो लज्जत हासिल कोई नहीं जो उन वक्तों में हुआ करती थी। जो लोग रोजाना एक कुरान मजीद का खत्म किया करते थे, वाकयात में लिखा है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना एक कुरान मजीद खत्म फरमाया करते थे। और वाकयात में लिखा है हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना एक कुरान मजीद का खत्म किया करते थे। मर्द तो मर्द है, औरतों की सुनाऊं, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रात को इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर आराम फरमाती, उसके बाद फिर बेदार हो जाती, वुजू करके मुसल्ले पर खड़ी हो जाती, रात भर में 2 रकातों में कभी 15 सिपारे, कभी पूरे कुरान मजीद का खत्म कर दिया करते थे। एक रात सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रात को 2 रकात नफल की नियत बांधी, पूरा कुरान मजीद खत्म कर दिया, पूरे कुरान मजीद की तिलावत कर दी। उधर कुरान खत्म हुआ, उधर 2 रकातें खत्म हुई, सलाम फेरा, थोड़ी देर गुजरी, मस्जिद से मुअज्जिन ने अजान दे दी, अजान की आवाज कानों में पड़ी। औरत जात है लेकिन इमाम उल अंबिया की शहजादी है, इमाम उल अंबिया की बेटी है। कानों में फजर के वक्त जब फजर की अजान की आवाज आई, अल्लाह से शिकवा करना शुरू कर दिया, मौला तेरी रात कितनी छोटी हो गई, मैंने सिर्फ 2 रकातें पढ़ी और रात खत्म हो गई।
ये नहीं कहा कि मैंने पूरा कुरान पढ़ा। आजजी देखो, पूरे कुरान की तिलावत फरमाई, साथ में आजजी कर रही है, मौला तेरी रातें इतनी छोटी हो गई कि 2 रकातें पढ़ी और रात खत्म हो गई। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। जिस घर के अंदर रहते रहते जिंदगी गुजारी, उस घर के अंदर इन्होंने 24,000 मरतबा कुरान मजीद खत्म किया था। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है इमाम शैबा रहमतुल्लाह अलैह। जिस घर में उनका इंतकाल हुआ, उस घर में रहते हुए इन्होंने 18,000 कुरान मजीद खत्म किए थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़िआत में लिखा, फरमाते हैं कश्मीर में मेरे एक चाचा थे, उन्होंने अपने घर में रहते रहते 4,000 कुरान मजीद खत्म किए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जिस घर से जनाजा निकला, उस घर में रहते रहते 7,000 कुरान मजीद खत्म किए। रोजाना 2 कुरान पढ़ा करते थे, एक कुरान दिन में, एक रात को, और जब रमजानुल मुबारक आता तो इससे भी मिकदार बढ़ जाया करती थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मामूल है। एक अल्लाह वाले के वाक़िआत में लिखा है, मौत का वक्त करीब आया, वक्त अखीर है, मौत का वक्त करीब है। अपनी औलाद को बुला लिया, बेटो मेरे पास आ जाओ। बेटे हाजिर खिदमत हो गए। अल्लाह वाले फरमाने लगे, ओ मेरे बेटो कम अज कम मेरे इस कमरे के अंदर कोई गुनाह वाला काम ना करना। बेटे कहने लगे, ओ हमारे अब्बा जान, ओ प्यारे अब्बा जान, मना करो तो जिंदगी में गुनाह करने से मना करो। ये क्या बात हुई? आप कहते हो मेरे कमरे में गुनाह नहीं करना। अब्बा ने बतलाया, ओ मेरे बेटो इसलिए मना करता हूँ, जिस घर में अपनी जिंदगी गुजार के जा रहा हूँ, मेरे कमरे की ईंटों की गिनती कर लो, जितनी ईंटें लगी हुई है, एक एक ईंट के बदले मैंने एक कुरान खत्म किया है। हाफिज मशीयतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले गुजरे हैं, हाफिज हैं, कारोबार भी करते हैं, गलबन जूते की मुरम्मत का काम करते थे। चल फिर के गलियों में जैसे लोग जूते मुरम्मत करते हैं। सुबह घर से निकलते आवाज नहीं लगाते थे कि जूते मुरम्मत करा लो, जूते बनवा लो, नहीं नहीं, जिस गली से गुजरते कुरान की तिलावत करते, लोगों को पता चल जाता कि हाफिज साहब आ गए, मुरम्मत भी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं। सुबह जब घर से निकलते अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते, शाम को जब वापिस लौटते वन्नास पर पहुंच चुके होते। हाफिज गुल मोहम्मद कसाब रहमतुल्लाह अलैह, ये भी हाफिज कुरान है, कसाब है, कसाई का काम करते हैं। सारे दिन टोका भी चलाते हैं, जुबान भी चलाते हैं। हम भी चलाते हैं ना जी जुबान, कभी अताउल्लाह की जुबान, कभी नूर जहां की जुबान, कभी किसी और की जुबान। अब तो और ज्यादा मलंगों की तादाद बढ़ गई है। तो बहरहाल हमारे पास बेहतरीन अल्लाह का कलाम कुरान मजीद मौजूद है। जुबान पर कलामुल्लाह हो, दिल में अल्लाह की याद हो, हाथों से जो मर्जी करते रहो। जो मर्जी से मुराद मजदूर हो मजदूरी करो, अगर अफसर हो कलम चलाओ, जो भी तुम्हारा कारोबार है, दुकानदारी है, सामान भी उठा उठा के ग्राहकों को दो, पैसे भी लो, जिक्र भी करो, तिलावत भी करो, दिल में अल्लाह को बसाओ। ये दुनिया भी बेहतरीन बन जाएगी और आखिरत भी बेहतरीन हो जाएगी। करेंगे भी सारे।